क्या आप जानते हैं कि जो ईरान और अमेरिका आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वो किसी टाइम में बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। तो बात है 1953 की, जब सीआईए वहां प्राइम मिनिस्टर मोसाद्देक को हटा के और अपने पपेट शाह राजा पहलवी को गद्दी पे बिठा दिया। तो जैसे ही शाह वहां पे आते हैं, उस टाइम पे यूएस की कंपनीज को ऑयल का कंट्रोल मिल जाता है और ईरान के पास में उससे खूब सारा पैसा आता है। ईरान एक मॉडर्न कंट्री बन रहा था धीरे धीरे। वहां की रोडों पर भी कैटलैक जैसी गाड़ियां दौड़ती थी और वहां बहुत सारे मिलेनियर और बिलेनियर थे उस टाइम पे। तो अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था, एक मॉडर्न कंट्री हो रहा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वहां पे, एक लीडर थे खैमनेई, इस्लामी कैलरिक। उनके हिसाब से कि इस्लामी कल्चर जो है वो कहीं पीछे छूटता जा रहा था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा हो रहा था, लेडीज मन चाहे अपने कपड़े पहन रही थी और वहां पे गरीब और अमीर के अंदर भेद था, करप्शन ज्यादा था। इन सब चीजों के चलते 1979 में रिवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रिवोल्यूशन। रजा पहलवी को गद्दी से हटना पड़ा और उसके बाद में खैमनेई को लीडर बना दिया गया। एम्परल स्टेट ऑफ ईरान से बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो जो सबसे पहले काम हुआ कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए, लड़कियों को हिजाब पहनना मैंडेटरी कर दिया गया। और उसी टाइम 1979 मार्च में, यानी एक महीने बाद में ही वहाँ पे प्रोटेस्ट करा विमेंस ने कि हिजाब उनको नहीं पहनना है। तो ये सब चीजें तब से ही चलती आ रही है। तो खैमनेई ने क्या करा कि वहाँ पे ऑयल कंपनीज को भगा दिया और उनके एसेट सीज कर लिए। बहुत सारे इंटरनेशनल और भी बिजनेस थे, उनको भगा दिया वहां से। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती वो ये हुआ कि यूएस एम्बेसी में उन्होंने 52 लोगों को होस्टेज बना लिया लगभग 444 दिनों के लिए। इससे यूएस भड़क गया और उसने ईरान पे बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। उसके बाद में ईरान की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है और तब से ईरान और अमेरिका कट्टर दुश्मन बन गए और आज के टाइम पे ये दुश्मनी और बढ़ती जा रही है खैमनेई की मौत के बाद में।